Subscribe now and press the bell icon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome back to the weekly market analysis session from DIP. आज हम हैं वीकली मार्केट एनालिसिस सेशन में और आज डेट है 17th। जो हफ्ता बीत चुका है करंट और जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो उस पर आइए चल के बात कर लेते हैं। तो देखिए, बाजार आप देख रहे होंगे, फाइनली 22,000 अगेन निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे अचीव कर लिया है। बाजार अभी भी 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे के आया है। और देखिए कैसे डोजी बनी है। अगर लास्ट आप देखेंगे, ये डेली चार्ट है निफ्टी का, तो इस पे देखिए मैं मार्क करता हूं। ये जो करंट कैंडल बनी है अभी लास्ट, तो देखिए स्पिनिंग टॉप कैंडल है। अगर लास्ट टू लास्ट कैंडल देखेंगे तो आपको डोजी दिखेगी और बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ आपको दिख रहा होगा। नीचे के जो लेवल्स हैं देखिए, अभी उस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम पाएंगे बाजार गिरा तो किन लेवल्स पे सब सस्टेन किया, तो देखिए लास्ट टाइम ये अभी रिसेंट अभी जो फॉल आया है, तो वहां पे करीब 500 के लेवल पे आपको बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा होगा। अब देखिए ये लेवल वो हैं जो हम हर वीक आपके सामने लेके आते हैं वीकेंड पे। तो 21,850 21,500 के लेवल हैं जो लास्ट अभी हमने जो गुजरे हुए हफ्ते हैं उसमें मार्क किए थे। अगर आपको याद होगा तो 21,850 और 21,500 का लेवल था जिसके ऊपर बाजार नहीं चल पा रहा था। या ये बात हुई थी अगर इसके ऊपर बाजार चल जाता है तो वापस गिरने पे इन्हीं पे सस्टेन करेगा, सपोर्ट लेगा। तो देखिए वही 21,500 का लेवल हमने देखा कि एज अ सपोर्ट काम करके चल रहा था। ठीक है, फाइनली आइए आगे बाजार एक और निकल गया है। अब वो कौन से लेवल होंगे तो देख लेते हैं। इसके लिए मैं वीकली चार्ट्स पे आऊंगा लेके आपको। अब देखिए लास्ट कैंडल अभी जो हमने वीकली देखी है वो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी। माने पूरे हफ्ते में जो बीता हुआ हफ्ता है बाजार ऊपर नीचे गया, बल्कि नीचे विक आपको दिख रही है देखिए करंट कैंडल में। माने नीचे बाजार गया, नीचे सपोर्ट मिला है और ग्रीन बंद हुई। माने जहां पे बाजार ओपन हुआ था वहां से ऊपर बाजार बंद हुआ है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि नीचे में डिमांड बाजार में आ रही है। बाजार बियर्स हावी हैं। जैसे अभी बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है 20% 30% करंट ईयर में 2024 में गिरावट के अंदेशे लगा के बैठे। अब ये हिस्टोरिकल अगर आप डेटा चेक करेंगे तो ये कम ही होगा। जो इलेक्शन ईयर होता है नॉर्मली, उसमें कोई बहुत बड़ी खास गिरावट हो जाए उससे पहले, मतलब इलेक्शन से पहले, बाद में इलेक्शन पे हो जाए, इलेक्शन के बाद वो समझ में आता है। लेकिन उससे पहले अभी क्योंकि 2 महीने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाकी हैं इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो ऐसी बड़ी गिरावट जो जताई जा रही है, हिस्टोरिकल डेटा उसको बयान नहीं करता है, अप्रूव नहीं करता है या उस पर मोहर नहीं लगाता है। तो इस तरह की गिरावट हमने हिस्टोरिकली इंडिया में, हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हमने तो नहीं देखी है। तो डेटा जरा जाके चेक करिएगा। ठीक है, अब वो कैसे आनी है आएगी ये तो बाजार आप बताएगा। तो डाउ थ्योरी कहती है कि बाजार के पीछे पीछे चलिए। ठीक है, ज्यादा प्रोडिक्शन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आइए सिंपली, जो मैं लाइनें नॉर्मली खींचता हूँ बोरिंग लाइनें होती हैं मुझे मालूम है, लेकिन यही सच्चाई बयान करती हैं। तो देखिए चार्ट को अगर आप जूम करेंगे और इनको लाइनों को अगर आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कौन से कलर की लाइन कहाँ पे बन रही है। तो देखिए ग्रे और पर्पल लाइन यहाँ पे कहीं पास में आती हुई दिख रही है। ये लेवल है आपका ऑल टाइम हाई 22,150 22,150 के आसपास जो बाजार ऑल टाइम हाई अभी तक आया है, ये वही लेवल है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास रेजिस्टेंस बाजार का आता हुआ दिख रहा है एक बार। उसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो देखिए फिर एक लेवल है जहां पे ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन ये साथ में आती हुई दिख रही है। अब ये नया लेवल क्रिएट हो रहा है, इससे पहले ये लेवल कभी हमने नहीं दिखा। ये लेवल है 22,000, मैं लिख देता हूँ साथ में यहीं पे, 22,050, 22,050 का लेवल है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो ब्लू और ग्रीन जो मार्क है 22,050 का लेवल।
ठीक है, मोटा मोटा दिख रहा है। ऑल टाइम हाई तो है ही है, ये 22,150 के आसपास, तो ये भी मैं लिख देता हूँ 22,150 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। मैं साफ लिख के चलता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप इधर ना देख पाए क्योंकि लेवल्स है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको समराइज करके। और फिर नीचे आइएगा तो देखिए ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन ये एक आती हुई दिख रही है पास पास, और ये लेवल आपका है 22,450। अब तो देखिए थोड़ा सा ये मूव कर गया है। अभी तक हमने 500 का लेवल और 850 का लेवल में बात की थी, कई हफ्ते तक ये लेवल रहा। अगर आपने पीछे हमारे प्रोग्राम देखा होगा वीडियो, तो ये 850 का लेवल और 500 का लेवल कई मर्तबा कई बार रहा, और इसीलिए उन लेवल को फॉलो करके बाजार ने थोड़ा सपोर्ट दिखाया, आगे आया है। अगर ये लेवल काम नहीं कर रहे होते तो बाजार, ठीक है, नीचे गिर गया होता। लेकिन इन्हीं पॉइंट्स पे बाजार ने सपोर्ट दिया है, दैट मीन्स ये वैलिडेशन है। अब इसके ऊपर आ गया है तो देखिए एक बार वही लेवल 450 500 के लिए मैं 21,000, चलिए 485 लिखता हूँ, जो लेवल आ रहा है हमें वही लिखना चाहिए। तो नीचे में 21,450 का लेवल, ये थोड़ा सा क्रूशल रहेगा एज अ सपोर्ट। तो ऊपर में ये दो लेवल है अभी जहां बाजार है, तो रेजिस्टेंस के लिए मैं RR लिख देता हूँ रेजिस्टेंस के लिए, और नीचे के लिए ये लेवल सपोर्ट के दो। बस ये तीन लेवल अभी आपको फिलहाल देखने पड़ेंगे आने वाले हफ्ते में। और फाइनली हमारे ऑडियंस पूछना चाहेंगे कि सर बाजार क्या दिख रहा है, मतलब ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, तेजी है कि मंदी? लोग तो ऐसे ही पूछते हैं, सीधे बताओ सर यहाँ से तेजी है कि मंदी? तो वो तेजी मंदी क्यों है मैं सीधे नहीं बोलूंगा, डेटा के साथ मैं चीज प्रेजेंट करूंगा कि हमने बाजार में सपोर्ट आता देखा है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि रैली आने वाली है, सपोर्ट मिला, मीन्स बाजार कुछ सुधरेगा, आगे आएगा, तो फिर उम्मीद ये जताई जाती है कि क्या चीज चलेगी, कौन से स्टॉक चलेंगे, कौन सा सेक्टर चलेगा। आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए इससे निफ्टी के आगे हम चलते हैं, तो बैंक निफ्टी पे मैं आपको लेके आता हूँ। बस एक थोड़ा सा डेटा आपको शो करूंगा कि बहुत लोग बैंक में, अभी हमने देखा पेटीएम का हाल, HDFC बैंक के भी रिजल्ट खराब आए पिछले अभी बीते हुए दिनों में, इन्होंने हिट लिया, स्टॉक ने हिट लिया, कुछ चीजें अच्छी भी कर रही हैं। तो मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक डेटा यहाँ पे नोट करिएगा, लेवल्स वगैरह की नहीं। अक्टूबर में देखिए अभी हाल फिलहाल में जो बाजार में रैली आई है, तो अक्टूबर एंड हो रहा था, आखिरी हफ्ता चल रहा था अक्टूबर का 2023। ये देखिए अक्टूबर 2023 बॉटम आउट बाजार ने किया था, फिर वहां से रैली लगी। ये देखिए ये मूव, बैंक निफ्टी का मूव दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब करंटली बैंक निफ्टी कहाँ चल रही है, अगर आप ये लो को कंपेयर करेंगे, ये हाई को कंपेयर करेंगे, तो पाएंगे इसके बीच में कहीं चल रही है ना, इसके बीच में कहीं पे रास्ते में रुकी हुई है। ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है समझने का, के लिए कि जो सेक्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब नया साल चालू हो गया 2024, एक महीना भी गुजर गया, सेकेंड मंथ में हम चल रहे हैं, ये भी करीब करीब आधा हो गया है, फरवरी भी। और आगे अभी 2 महीने बाद इलेक्शन खड़े हुए हैं। मार्च का महीना जाएगा, अप्रैल का जाएगा, अप्रैल एंड होते होते और मई चालू होते होते इलेक्शन चालू हो जाएंगे और उसके नतीजे भी आने लग जाएंगे। तो देखिए उसी को, उससे पहले आपको समझना है कि सेक्टर कहाँ पे कौन सा चल रहा है। तो देखिए बैंकिंग कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, ये करीब मिडवे, अगर आप देखेंगे लो, अगर हाई आगे एक्सटेंड कर दिए तो कहीं बीच में हम कहीं फंसे हुए हैं ना, इसका मिड पार्ट इस रेंज का कहीं यहीं पे। तो ये 50% पार्ट अगर है तो हम कहीं बैंक को लेकर बीच में कहीं है। और देखिए अपने करीब 50% पे सपोर्ट भी दे रहा है। अगर आप रेंज मार्क करेंगे, देखिए मुद्दे की बात क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने मार्क किया है, ये देखिए, तो कहीं 50% के आसपास हमारी बैंक निफ्टी उलझ रही है। जबकि पीछे बीते हुए दिनों में कुछ बैंकों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे कि PSU में SBI और भी PSU बैंक्स ने, बाकी बैंक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये बैंक कब चलेंगे कब चलेंगे, ठीक है। बैंक नहीं चल रहे कोई बात नहीं, हमें कुछ तो लेवल देखना पड़ेगा कि हाई और लो बने हैं। 50 लेवल पे कुछ सपोर्ट आता दिख रहा है, ठीक है, उम्मीद जाग रही है, सपोर्ट आ रहा है। देखिए कैंडल्स भी विक बता रही है, कैंडल की सपोर्ट आ रहा है, और हो सकता है बहुत आने वाले टाइम में ये हाई क्रॉस करें। अब जरा बात कर लेते हैं दूसरे सेक्टर्स की, इनका चार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि बैंक अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कुछ सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए ऑटो का मैं चार्ट लेके चलता हूं, अब वही लेवल्स में मार्क करता हूं अभी जहां पे अक्टूबर का लो बना था। ये देखिए अक्टूबर का लो ये लगा था, और अभी जो हाई बना है, देखिए ये तो अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। मैंने कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं निफ्टी के जो निफ्टी को भी बीट करके आगे चल रहे हैं, उसमें से एक कुछ ऑटो हैं, अभी देखेंगे। और तो देखिए ऑल टाइम हाई पे ये चल रहे हैं, माने ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे कहीं जूझ रही है, उसी लेवल पे खड़ी स्टक है बिल्कुल। लेकिन देखिए इसके जो पीछे के हाइस बने हैं उसके ऊपर ऑटो निकल गया है, ठीक है। और ऑटो के साथ साथ ऐसा नहीं ऑटो ही है, आप अगर डेटा देखेंगे तो ऑटो के साथ साथ और भी है कुछ, देखिए जैसे फार्मा ही है। फार्मा भी आप देखें, अगर अक्टूबर का लो लगा है और
कॉन्टिन्यूसली हाई बना रहा है इस रैली में। रियल एस्टेट सेम वे, ये भी कहीं निफ्टी पे अटका हुआ दिख रहा है, नया हाई नहीं अचीव कर पा रहा है। आईटी आईटी बढ़िया मूव करके जा रहा है। मेटल्स, मेटल भी कहीं अटके हुए दिख रहे हैं। एफएमसीजी, ये तो बैंकिंग की तरह है ना, हाई लो देखिए ऐसे, इसका रीसेंट हाई रीसेंट लो, ये अक्टूबर का लो, अगर आप आगे एक्सटेंड करेंगे जैसे हमने बैंक निफ्टी देखा, तो ये कहीं बीच में लाई कर रहा है, मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ और देख ली बैंक निफ्टी हम देख के आ गए। एनर्जी सेक्टर ये बहुत अच्छा कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कुछ हमने सेक्टर्स देखे, जैसे मैं मार्क करता हूँ एनर्जी, अब आपने चार्ट्स में देख लिया, मैं डेटा के साथ आपको प्रेजेंट करना चाहता था। हमने एनर्जी देख ली, ऑटो देखा था, फार्मा देखा था, बाकी भी हैं लेकिन वो कहीं अटके हुए दिख रहे हैं, तो इनको अगर हम क्रॉस कर दें तो ये कुछ दो तीन सेक्टर हैं, जैसे ऑटो, फार्मा, एनर्जी। अब इनमें ये लीड कर रहे हैं, तो माइट भी अगर निफ्टी में रैली कंटिन्यू होती है इलेक्शन तक या आगे कुछ आने वाले दिनों में, तो ये जो लीडिंग सेक्टर्स हैं ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करके चल सकते हैं। ये डेटा मतलब ट्रेंड है तो ट्रेंड वो कंटिन्यू करेगा। ट्रेंड अगर बना है तो ट्रेंड ऐसा नहीं 2 दिन का मेहमान होता है कि एक हफ्ता 2 हफ्ता आया फिर चला जाएगा, कंटिन्यू करता है। देखिए एनर्जी आप देख रहे हैं कि कितना कॉन्टिन्यूसली इतने टाइम में, देखिए एनर्जी सेक्टर का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, सिर्फ एक हमने रेड कैंडल बीच में देखी, बाकी सारी की सारी ग्रीन कैंडल आ रही है। देखिए ये होता है ट्रेंड। तो ट्रेंड को कहते हैं राइड करिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई तो करिए, ट्रेंड में स्ट्रेंथ है नहीं है, कंपैरिजन किससे क्या हो रहा है। अब हर सेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी चल रही होती है। ऑटो के पीछे ईवी है, एनर्जी के पीछे एनर्जी चेंज है, पूरा दुनिया में ग्लोबल एनर्जी है ना, ऑल्टरनेट एनर्जी की बात हो रही है, सोलर की बात हो रही है, जो भी है वो चेंजेस है। फार्मा में क्या बात हो रही है, क्या पैंडेमिक दोबारा आने वाला है? ठीक है, वो लीड कर रहा है। तो ये कुछ स्टोरीज है, ये आपको न्यूज़पेपर में स्टोरीज मिल जाएंगी, कनेक्ट करिए। लेकिन चार्ट्स पे जो परफॉर्मेंस है सेक्टर की, स्टॉक्स की, अब स्टॉक्स में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको मालूम होगा लीडिंग ऑटो स्टॉक्स कौन से, जैसे मारुति, टाटा मोटर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लेके रख लीजिए, लेकिन चार्ट्स देखिए, इनको कंपेयर करिए, और अगर निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं, सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, डिमांड आती हुई दिख रही है, तो बाजार तो चलेगा चलेगा। लेकिन उसमें कुछ खास सेक्टर्स निकल के परफॉर्म करते हैं, उनके गिने चुने कुछ नाम होते हैं, उनमें अगर आप सवार हो जाएंगे तो माइट भी जो रैली में जो बढ़त है, जो तेजी है, वो आपको अच्छे से गेन होती हुई मिल जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सी नजर लगा के रखिए, क्योंकि बाजार में कुड भी पॉसिबल, बाजार में ऊपर जो रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई के आसपास ही बस है, वो अगर जल्दी से ब्रेक होते हैं तो नए ऑल टाइम हाई पे भी बाजार बढ़ सकता है। तो कुछ अच्छे चुने हुए सेक्टर्स हैं आपके सामने मार्क्ड है, उनके कुछ स्टॉक्स हैं, वो उनमें कुछ पैटर्न्स बन रहे होंगे, उनको देख के ट्रेड करिए। और हाँ, अगर आपको पैटर्न की जानकारी नहीं है, आप समझते हैं कि मुझे टेक्निकल नहीं आता, फंडामेंटल नहीं आता, या डेटा बाजार का रीड करना नहीं आता, तो मैं आपको दावत देता हूँ, इनविटेशन देता हूँ कि कम एंड लैंड इनटू द कोर्सेज ऑफ डीआईपी। वो कोर्सेज करिए, जानिए बाजार को, और आगे की जर्नी तय करिए। तो बजाय इसके कि आप शॉर्टकट लें, टिप लें किसी से, किसी की और राय माने सोशल मीडिया पे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनिए। जमाना चल रहा है ना कि आत्मनिर्भर बनिए। प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं, आपको दिखते होंगे और जगहों पे, इंडियन इकोनॉमी आत्मनिर्भर, तो आप भी आत्मनिर्भर बनिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि कोई हमें टिप देगा, बताएगा, गाइड करेगा, कॉल देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, इंजॉय करिए अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.